श्री श्री पुनतित ससुसिद्धे विशोदश भावे समवेयनाणकं सन्म चरिततव वीर्यमायारे ते सर्वे समगं भक्तेगमेव भक्तेगं वन्दाम्यमर्चन्ते परहन्ते मानसे कीर्ति इच्छाहरहन्तारं सिद्धारं धर्ममोहरहराणं अजावयवद्वाणं साहुणं चैव सवेशिं देशिं विशोदनं शरणं नानपमानासमं समासेच उपसंपयामि संगं जतो निवारणसंपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चार चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्र महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेश सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनिक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें तीसरा अध्याय चरणामृत सूचक चूलिका मुनियों के चरित्र का वर्णन करेंगे। मुनियों का अंतरंग चारित्र और बहिरंग चारित्र दोनों प्रकार का चारित्र किस प्रकार से होता है इसकी यह चर्चा है। इसमें सब लोगों ने पहले देखा कि कोई दीक्षार्थी जीव है, दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है, तो उसकी दीक्षा लेने की विधि क्या है, इस प्रकार से वो लेता है। और दीक्षा लेने के बाद फिर आचार्य उसको किस प्रकार से नियम आदि देते हैं। फिर उसके बाद क्षेत्रों की स्थापना और चारित्र का वर्णन यहाँ पर हमने देख रखा है कि छेद दो प्रकार का है, एक अंतरंग छेद और बहिरंग छेद। बहिरंग छेद होने पर किस प्रकार से प्रायश्चित्त देते हैं और अंतरंग बहिरंग छेद मतलब केवल शरीर के निमित्त से हुआ जो संयम में कुछ दोष लगता है, जीव की विराधना होती है, वो बहिरंग छेद है। और अंतरंग में राग द्वेष मोह आदि की उत्पत्ति होती है, वो अंतरंग संयम से शुद्ध होता है, अपने शुद्ध उपयोग से शुद्ध होता है, तो वह अंतरंग छेद है। इस प्रकार दो प्रकार का छेद बताया था और उसमें प्रायश्चित्त किस प्रकार से लेना ये भी विधि बताई थी। अब उसके आगे 213 नंबर की कथा है, उसमें श्रावणस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्य प्रतिबन्धः प्रतिषेध्यः इति उपदिशति। अब क्या बता रहे, श्रावण्य से छेदायतनत्वात्, श्रावण्य के छेद का आयतन होने से, आयतन मतलब किसको कहते हैं, तो बोलते हैं ना 6 प्रकार के आयतन है। कौन से आयतन है, जिन्हें वेद, गुरु, शास्त्र और उसकी सेवा करने वाले, ये आयतन है, इसके धर्म के आयतन है, मतलब इसके आश्रय से धर्म होता है, देव के आश्रय से, सच्चे देव के आश्रय से। कहाँ पर होगा, सच्चे देव के आश्रय से ही धर्म की प्राप्ति होती है। सच्चे देव कौन है, उसकी हमें परीक्षा करनी चाहिए, उसके बिना धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। कहीं पर भी जाकर के हमारा माता के दिया तो धर्म हो गया, ऐसा है क्या, नहीं, सभी देव समान है, इस देव को भी नमस्कार करो, उस देव को भी नमस्कार करो, क्या बिगड़ता है, तो धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। वो अनायतन बताए, वो देव
आयतन है और सुदेव आयतन है। सुगुरु धर्म के आयतन है प्लस सुगुरु के निमित्त से ही धर्म होता है, कुगुरु के निमित्त से धर्म नहीं होता है। और सच्चे धर्म के शास्त्र के निमित्त से ही धर्म होता है, कुशास्त्र आदि के पढ़ने से धर्म नहीं होता है। तो आयतन मतलब होता है इसका स्थान, इसका कारण, धर्म का कारण। उसी प्रकार यहाँ पर किसका कारण बता रहे हैं? उल्टा, छेद का कारण, छेद का आयतन स्थान, जिसका आश्रय करने से हमारे संयम में विच्छेद हो, संयम से छुट्टी हो, उसको बोलते हैं आयतन। तो छेद का आयतन कौन है? क्योंकि उससे हमें बचना चाहिए। कभी भी आपने लगता है कि हमें व्रतों में दोष नहीं लगाना है, तो दोष नहीं लगाना है, तो दोष का क्या कारण है, क्या स्थान है, उससे हमें दूर होना चाहिए ना। जिससे दोष होता है उसका जो कारण है, उस कारण से हम दूर होते हैं, तो अपने आप अपने जीवन में दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। तो संयम में दोष न हो, इसके लिए हमें क्या सावधानता रखनी चाहिए? इसके लिए आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि संयम का छेद किस निमित्त से होता है? परद्रव्य प्रतिबंधाः, परद्रव्यों का प्रतिबंध। परद्रव्यों का प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध का केवल परद्रव्य छेद के स्थान नहीं बताए यहाँ पर। परद्रव्य में हमारे जो आसक्ति है, उससे के साथ हमने जो संबंध जोड़ा है, घर से पाप नहीं है, लेकिन घर के साथ हमने क्या किया? प्रतिबंध किया, तो उससे हमें क्या हो रहा है? रागद्वेष उत्पन्न हो रहा है, और रागद्वेष के कारण से बंध हो रहा है। तो घर बंध का स्थान कहाँ है? त्रिपुत्र मित्रालय हमारे बंध के स्थान है, आयतन है। तो वो आयतन मतलब वो नहीं, इसलिए आचार्य शब्द रखा प्रतिबंध। उसके प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो लगाव है, उसके साथ हमने अपना संबंध जोड़ा है, वो छेद का कारण है। खाली परद्रव्य हमारा कोई घात नहीं करता है, कोई जगत का कोई भी परमाणु मात्र हमारा घात का कारण नहीं है। सब जीव स्वतंत्र है, सब उद्गत द्रव्य भी स्वतंत्र है, वो हमें क्या कर सकते हैं? लेकिन हमने क्या किया है? अज्ञान के कारण, मोह के कारण उसके प्राण साथ हमारा संबंध जोड़ दिया, और उस कारण से हमें क्या हो रहा है? राग द्वेष आदि मोह आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उस कारण से बंध हो रहा है। या संयमियों में भी, संयम में क्यों दोष लगता है? आप श्रावकों के साथ हमने संबंध जोड़ दिया, बस चालू हो गया सब राग द्वेष, और उस राग द्वेष के कारण हमारा बंध। तो इसलिए इनसे बचो, ये बताने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि संयम में छेद होने का, दोष लगने का कारण परद्रव्यों के साथ जुड़ना है, परद्रव्यों से लगाव करना है। इसलिए वो प्रतिषेध्याः, वो छोड़ने योग्य है। जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति है, वहाँ से आप दूर हो जाओ, उन परद्रव्यों के साथ अपना संबंध मत जोड़ा। आप अकेले में रहो ना, क्यों दोष होगा? हम अकेले में रहते नहीं हैं, लोगों के साथ संबंध, परद्रव्य भूतगल के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं, तो वहाँ पर संयम में छेद उत्पन्न होते हैं। एक संघ में भी जब शिष्यों के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे रहो, संघ में कहा है कि निस्संग बन करके, संघ में रहते हुए भी कैसे रहते? साधु निस्संग, एक दूसरे का कोई संबंध नहीं, और जब कारण पड़ेगा तो एक दूसरों के लिए टूट पड़ेंगे, अवयवमुक्त करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनको स्थितिकरण करने के लिए। लेकिन ऐसे देखे तो किसी का किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये बता रहे आचार्य कि छेद हुआ ही क्यों, दोष लगा क्यों संयम में? तो उसका आयतन परद्रव्य का संबंध है, इसलिए परद्रव्य के साथ संबंध का यहाँ पर निषेध करते हैं। अधिवासे व विवासे, अधिवासे व विवासे, छेद विगुणो भवीयसा मन्ये, छेद विगुणो भवीयसा मन्ये, समनो विहरदुनिच्चं, समनो विहरदुनिच्चं,
हैं अधिवासी, अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। या जब बाहर आते तो अपने संग में अपने गुरु के साथ रहते हैं। या विवाह से, या गुरु के पास न रह करके दूर है गुरु से, वास से रहित है, गुरु से भिन्न वास में रहते हैं। एक तो निश्चय से अपने आत्मा में वास करते हैं, अथवा गुरुओं के साथ सहवास करते हैं, या गुरुओं से भिन्न वास करते हैं। कहीं पर भी रहे, गुरु के पास रहो या गुरु से दूर रहो, लेकिन कैसे रहना? नित्यम निबंध जी के में निबंधानि परिहरमानो, निबंधों को छोड़ता हुआ। निबंध मतलब जो छेद के कारण है, परब्रह्म के साथ जो संबंध जोड़ना है उसको टालते हुए, दूर करते हुए, किसी के साथ अपना संबंध न रखते हुए। इससे पहले का जब दीक्षा ली तो तुरंत गुरु से दूर रहने की परमिशन नहीं है। जब तक गुरु परमिशन नहीं देते कि परिपक्व नहीं बनता है, परिपक्वता नहीं आती, तब तक उसको दूर भी नहीं करते संग से, क्योंकि बिना परिपक्वता के वो दूर रहेगा संग से तो अन्य लोगों के संपर्क में आकर के उसके परिणाम बिगड़ेंगे या संयम से उसकी च्युति हो सकती है। जब तक वह संयम में ऐसा स्थिर रूप से दृढ़ नहीं रह पाता है, तब तक गुरु उसको अलग नहीं करते हैं संग से। 5-6 साल तक उसको फोको बनाते हैं, फिर पढ़ने के लिए या अन्य जगह विहार करने के लिए उसको परमिशन देते हैं। तो 2 प्रकार से रहना होता है, गुरु के साथ में रहना या गुरु से अलग रहना, भिन्नवास में रहना। तो जैसे भी रहो आप, लेकिन कैसे रहना? साधुओं के लिए बता रहे हैं कि निबंधानि परिहरमानो, निबंधों को छोड़ते हुए, सामान्य भवीय छेद विपूर्णो भवीय, छेद रहित होकर के या दोष रहित होकर के, कोई भी दोष न लगाते हुए, श्रावण्य अवस्था में, श्रवण अवस्था में या संतान श्रवणपणा में, श्रवणों नित्यम ही हो, श्रवण नित्य विहार करें। मतलब नियमों को किस प्रकार से विहार करना है ये बताया, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आप में क्या होगा? नियम से संयम में दोष उत्पन्न होंगे। तो उसके लिए निबंधों को अलग करो। निबंध मतलब जो कारण है जिससे च्युति हो सकती है, ऐसे परब्रह्म के साथ अपना संबंध करना छोड़ दो। घर में क्यों राग द्वेष होते हैं? क्योंकि उन परब्रह्म के साथ हमारा इतना एकत्र हो गया है, इतना संबंध जुड़ गया है कि वह उसके निमित्त से क्या होते? राग द्वेष उत्पन्न होते। आप बताओ कि कोई भी घर में राग द्वेष नहीं है, बताइए? सुबह से उठने से लेकर के बड़े कभी बाहर व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन भीतर तो अभी बहू उठ के नहीं आई, अभी कैसे नहीं हुआ, उसका चलता है ना अंदर में। सासू के प्रति बहू का, बहू के प्रति सासू का, बेटे के प्रति पिता का या माता के प्रति पिता का, सब कुछ चलता है पति पत्नी और सभी के प्रति परस्पर में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने उनके साथ में ऐसा संबंध जोड़ा है। तो इसीलिए साधुओं को यहाँ पर सावधान करें कि आप इस प्रकार परब्रह्म के साथ संबंध मत जोड़ो, क्योंकि उसके कारण से क्या होता है? ऐसे राजद्वेषादी भावों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए क्षेत्र में होकर के आप विहार करो। घर में आज क्षमा धर्म का दिवस है, तो अभी बताया था हमने कि कोई भी थोड़ा सा भी अपनी प्रतिकूलता होती है तो तुरंत क्या होता है? क्रोध या आयतन, क्रोध का आयतन बनता है। कोई अपने से थोड़ा भी गाली देता है, अपनी निंदा करता है, बुरे शब्द का भी हम थोड़ा श्रवण करते हैं। सबको स्तुति भाती है, निंदा किसी को भाती नहीं है। निंदा को सुनते ही हमें क्रोध उबल उठता है। कभी कभी उसको दबा भी देते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहता है, जब नहीं सकता है तो बाहर स्फोट होता है।
प्रतिकूलता में भी हमें क्रोध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे अपना ही बुरा होता है, ये बता रहे हैं। वास्तव में अग्नि से अग्नि भड़क जाती है ना, ऐसे क्रोध से क्रोध क्या होता है? आप क्रोध करो तो और भड़केगी अग्नि, फिर वो उससे और आपकी अग्नि को भड़केगी, ऐसे अग्नि भड़कती जाती है। इसके लिए क्या कहा? उस क्रोध रूपी अग्नि को किससे शांत करने के लिए कहा? क्षमा भाव रूपी जल लेकर के उसको शांत करो। ऐसे पति पत्नी थे, किसान और किसान क्या बोलते, शेतकरी की पत्नी, वो शेतकरी की पत्नी बहुत शांत स्वभाव की थी और तत्वज्ञानी थी। वो बहुत ऐसा कभी शादी होने से उसको ऐसा प्रसंग ही नहीं आने देते कि अपने पति को डांटने का, और वो पति बोलता कि ये ऐसे रहते कि कभी मुझे डांटने का अवसर ही नहीं मिलता है, कुछ भी करके इसको गुस्सा करने या कभी पैदा करेंगे तो फिर मुझे थोड़ा चांस मिलेगा मरने का। तो वो खोजता था क्या करो उसके लिए, क्रोध आने के लिए। फिर एक दिन उसने युक्ति सोची और क्या किया? अपने बैल को खेत में उल्टा छोड़, एक बैल को पूर्व की तरफ मुंह किया, एक का पश्चिम की तरफ मुंह किया और उस पर हल क्या बोला नांगर लगाया और खेती जोतने लगा। गाय की पत्नी लेकर के उसका करेगी। तो फिर वो रोज उसका काम था पत्नी का, रोज टिफिन लेकर के आना, पति को देकर के फिर वापस चले जाना। तो पत्नी आई टिफिन लेकर के, उसको लगा कि उसे देख करके डांटेगी, मुझे कुछ न कुछ बोलेगी। उसने देखा तो उसे ये अच्छा नहीं, ये कुछ न कुछ इसका षड्यंत्र है। तो इसलिए उसने क्या किया? चुपचाप रखा डिब्बा और जाने लगी। जाने समय क्या बोली? आप पैसे को उल्टा मोड़ दो या सीधा मोड़ दो, मेरा पैसा जाएगा। तो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो वापस गए तो उसका क्रोध अपने आप उसको चांस ही नहीं मिला। तो ये आचार्य बता रहे कि कोई भी निमित्त मिले तो उसको आप टाल दो, दूर करो, परिहार्य। जो दोष उत्पन्न होने के कारण है उसको आप दूर से त्याग करके छेद रहित हो। तो ऐसे प्रसंग पहले तो बहुत श्रावकों से मुनिराजों का संबंध कम आता था, लेकिन अभी गांव में मुनिराज बसते हैं, इसलिए ये बहुत प्रसंग बनते हैं। इसलिए अभी जो भी जितना भी ज्यादा संयम की विरासत दिखाई दे रही है, उसका कारण ये है कि हम पद्यों के प्रबंधन से दूर नहीं रहते। उस कारण से सब कुछ सामान्य में दोष दिखाई दे रहे हैं। तो आचरण पहले ये इशारा दिया है ओके का कि आपको क्षेत्र होने को क्या करना चाहिए? जितना कम हो सके पत्रों के साथ अपना संबंध कम करो। तो आपको शरीर में कोई दोष सर्वाधिपति
उपयोग उपरंजकत्वे कितना वक्त अच्छा शब्द है। उपयोग को रंगाते हमारा उपयोग मतलब ये ज्ञान दर्शन, ये जानना देखना, ये उपयोग है। अब देखो उस पर के प्रतिबंध ने हमको क्या किया, रंगा दिया ना, ये क्यों बचा रहे हैं, हमें बाधा आ रही है। यदि आप ये स्वीकार किया, इसलिए आपको क्या हो रहा है, उस समय राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यदि हम अपने को उपयोग रूप से देखें तो उपयोग में जो बिगाड़ हो गया, जो विकृति आ गई, वो सच्चा मेरा बिगाड़ है। उपयोग में विकृति नहीं आनी चाहिए, बाकी दुनिया में कितने भी विकृति आ जाए, दुनिया उल्टी पुल्टी भी हो जाए, लेकिन उससे मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। घर को आग लग जाए, चिच्चर हुआ, गिच्चर हुआ, निच्चर हुआ, अगवा जाग विफले छेड होऊ दे परिग्रहाचा, फेर होऊ दे, कोणाला पाहिजे ते घेऊन जाऊ दे, परंतु तरी सुद्धा माझं काही नुकसान नहीं। लेकिन उसमें यदि हमने उपयोग को बिगाड़ दिया, क्रोध किया, मान किया, द्वेष किया, तो उससे क्या होता है, उस समय तीव्र अशांति और उससे तीव्र पाप का बंधन। तो ये कितना बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ही नहीं दिखता है। कोई सोना गुम हो गया, आप संकलेश कर रहे थे, सोना गया, वो ज्यादा नुकसान है, उसमें जो हम संकलेश कर रहे हैं वो ज्यादा नुकसान है, वो ज्यादा नुकसान है। इसमें लगता है जब तक सोना नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। कितने काल तक आपने पाप का बंद किया और उसमें आप शांति रहते जाने दो, मेरा तो कुछ नहीं गया, मैं तो साबुत ही हूँ। तो यदि हम उसमें समता भाव रखते तो अभी अपने उपयोग के विकार से बच जाते, और उपयोग के विकार से बचते तो पाप बंध से बचते, और पाप बंध से बचते तो भविष्य काल में हम हमारे क्या बोलते हैं, बीच में कांटे किसने बोए थे, हमारे क्या बोलते पैरों में जमीन में कांटे किसने बोए, हमने स्वयं ने बोए हैं ना, इसलिए उस पर चढ़ना, उस कांटों पर चलना पड़ रहा है। यदि हम पहले कांटे नहीं बोते तो आज हमें ऐसे दुख क्यों प्राप्त होते। तो उपयोग को बिगाड़ के ही हमने उस कर्मों को बंद किया और उसका उदय आता है तो हमें लगता है कि ये हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आप पहले उपयोग को बिगाड़ने से बचो, उपयोग को विकृत करने से बचो। उपयोग मतलब अपने विचार को, अपने मन को। तो उसके निमित्त कौन है, तो ये परद्रव्य में जो हमारा राग पूर्वक संबंध है, यही हमारे उपयोग को बिगाड़ने में निमित्त है, कारण है। इसलिए उपयोग को रंगाते, ऐसे शब्द है, उपरंजक है, रंगाने वाले है। इसलिए कौन रंगाते उपयोग को,
लगता है कि तुरंत रंगना चालू हो जाएगा। अभी रसोई तैयार नहीं हुई, अभी इतना देर क्या किया, वो कुछ बोलेगी, वो कुछ बोलेंगे, बस लड़ाई चालू। किसकी लड़ाई है ये? सब विकारी भावों की है, अपने उपयोग को अशुद्ध करने की है। तो ये परद्रव्यों के संबंध उपयोग को रंगाने वाले होने से निरुपराग उपयोग रूप से श्रावण्य से, तो वास्तव में मुनि धर्म क्या है? ये तो श्रावक धर्म है, उपराग सही। मुनि धर्म क्या है? निरुपराग उपयोग रूप है, शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म है। मुनियों को अपने स्वरूप में रहने के लिए कहा है, और स्वरूप में जब नहीं आते तो इस रूप में आना पड़ता है उनको। तो इसलिए निरुपराग मतलब शुद्ध उपयोग स्वरूप, ऐसा जो श्रावण्य है मुनि धर्म है, उसके छेदायतनानि, ये परद्रव्य के संबंध छेद के कारण है, आयतन है, स्थान है, इसलिए तद अभावात् एव अच्छिन्न श्रावण्यम, इसलिए उस परद्रव्यों के संबंध के अभाव से ही अखंड श्रावण्य होता है, मतलब श्रावण्य में कोई छेद उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए जितना आप परद्रव्यों के संबंध से बच सकते हो उतना बचो, उनका त्याग करो, तो आपके श्रावण में कोई बाधा नहीं है। अतः आत्मनि एव आत्मनः नित्य अधिकृत्य वा सेवा, गुरुत्वेन गुरुनधिकृत्य वा सेवा, गुरुभ्यः विशिष्टे वा सेवा, नित्यम एव प्रतिषेध्यन् परद्रव्य प्रतिबन्धान् सामान्ये छेदविहीन भूत्वा श्रमणः वर्तताम्। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आत्मा में, आत्मा को नित्य अधिकृत्य, अपने आदिवासी का श्लोक में आएगा गाथा में, अपने आत्मा में अपने आत्मा को रखना, उसमें रहना। हमें क्या रहता है? हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो हम वास्तव में आत्मा किस में रहता है? आत्मा आत्मा में रहता है। अभी आप कहाँ रह रहे हो? कहाँ हो? मंदिर में। मंदिर में हमारा आत्मा है, उस आत्मा में हम रहते हैं। ये बाहर का आधार मंदिर हो गया, लेकिन वास्तविक कहीं पर भी हम जाए, हम अपने में रहते हैं। यार रहो, घर में रहो या बाजार में रहो, कहीं पर भी जाओ, वास्तव में हमारा निवास, हमारा मतलब अपने आत्मा का निवास अपने आत्म प्रदेशों में ही है। हम अभी भी अपने आत्म प्रदेशों में रह रहे हैं, बाहर नहीं रह रहे। तो अपने आत्मा में ही आत्मा को नित्य अधिकृत करके वास करने में, या गुरुत्व रूप से गुरु को आधार करके, जब गुरु के आश्रय से रह रहे हैं तो उस गुरुकुल वास में, या गुरु से भिन्न वास में, गुरु से दूर वास करते समय नित्यमेव प्रतिषेधयन् परद्रव्य प्रतिबन्धान्, उसमें क्या करो आप? इतना आप दक्षता लो क्या कि परद्रव्यों से बचो, परद्रव्य के संबंध से बचो। कहीं पर भी रहो, गुरु से दूर भी रहो, तो नित्य ही सदैव ही परद्रव्यों के प्रतिबंधों का निषेध करते हुए श्रावण में छेद रहित होकर श्रवण वर्तताम्, श्रवण को रहना चाहिए। इसलिए श्रावण से ज्यादा बात करने का निषेध किया है, क्योंकि बात करेंगे तो क्या होगा? संबंध बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा तो फिर राग द्वेष उत्पन्न होंगे, राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो हम संयम में सब दूर करते जाएंगे। इसलिए परद्रव्यों से आप दूर रहो। इस प्रकार श्रवण को आचार्य ने शिक्षा दी है, छेद रहित होकर के श्रवण करना रहे। एवं गुरु व्यवस्था कथन रूपेण अतिनिर्विकार सामान्य छेद जनकान् परद्रव्यान् बन्धान् निषेधयति। जैसे नाचार्य उसका खुलासा कर रहे हैं कि निर्विकार श्रावण, श्रावण मतलब मुनिपना कैसा होता है? राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों से रहित होता है,
वही श्रवण है वास्तव में, समता ही श्रवणपणा है। तो उसके छेद को उत्पन्न करने वाले जो परद्रव्यों के संबंध है उनका निषेध करते हैं। विहार करोतु सकल शत्रु मित्रादि सज्जित श्रवण नित्य सर्वकाल। श्रवण किसको कहते हैं? जो शत्रु मित्र इत्यादि में समान भाव रखता है, समान जिसकी बुद्धि है वह श्रवण है। सुख में दुख में या प्रतिकूलता अनुकूलता में जो समान है वह श्रवण समय कभी विहार करे। क्या करते हुए विहार करें? तीन प्रकार के परद्रव्य बताए, चेतन परद्रव्य, अचेतन परद्रव्य और मिश्र परद्रव्य। चेतन परद्रव्य मतलब कौन हो गए? अवस्था की अपेक्षा, उन्हें की अपेक्षा से शिष्य वर्ग जो चेतन परद्रव्य है। अचेतन मतलब मकान सोना चांदी इत्यादि, और साधु की अपेक्षा से पीछे कमंडल शास्त्र अपने समान शील जिसका है ऐसे अन्य साधुओं को लेकर के अकेले पुरुष नहीं छोड़ते, साथ में कम से कम 2 या 3 साधक को बाहर भेजते हैं, कहीं पर भी भेजना है सदस्य तो अपने समान शील और तप जिसका है ऐसे दूसरे अन्य मुनियों के साथ वेद रत्नत्रय भावना, अभेद रत्नत्रय की भावना, 2 प्रकार की भावना बताई। वेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय किसको कहना है? अपने निज शुद्धात्मा में रहना है, अभेद रत्नत्रय है। और वेद रत्नत्रय मतलब व्यवहार रत्नत्रय, जो 7 तत्वों की श्रद्धा का रूप है। तो उस
भेद रत्नत्रय की भावना के द्वारा भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करते हैं। इतना अच्छा शब्द है। प्यार कर रहे हैं तो जो जो गाँव में भव्य जीव होंगे उन जीवों को, उन मुनियों के दर्शन करने से, उनको आहार दान देने से क्या होता है? आनंद उत्पन्न होता है। नहीं तो आज क्या लोग क्या हो गए, मुझे आ रहे उन चौका लगाएंगे। पहले बार से कहते थे क्या चौकी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं आते तो एक आनंद का वातावरण उत्पन्न होता है। मुनि क्या करते हैं? भव्य जीवों को आनंद होना चाहिए कि आज हमारे गांव में मुनिराज पधार रहे हैं, साक्षात सिद्ध भगवान पधार रहे हैं, क्योंकि सिद्ध वैसा ही उनका रूप बताया है। वैसे भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करते हुए और क्या करते हुए विहार करते हैं? तो ये 5 प्रकार की भावना बताई है। अब मैं संक्षेप से ही बोलूँगी इसको। एक तप भावना, 12 प्रकार के तप की भावना, शुद्ध वाचना, वृचना, अनपेक्षा, शुद्ध संबंधी भावना, सत्व सभी प्राणी मात्रों में समता भाव उनकी भावना करना, एकत्व भावना, अपने आत्मस्वरूप में एकत्व रूप रहने की भावना, और संतोष भावना, जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष। इस प्रकार 5 भावनाओं का भावना करते हुए मुनिराज तीर्थंकर परमदेव वंदराधिक देव महापुरुषों का जो चरित्र है उन्होंने बताया हुआ, उस चरित्र की स्वयं भावना करते हुए, इसका आचरण करते हुए और परेशान प्रकाश स्वयं उस प्रकाश में चलते हैं और दूसरों को भी उस चारित्र को प्रकाशित करते हुए विहार करते हैं। इस प्रकार मुनिराजों को 6 भेद होने के लिए आप जाते हैं रोड पर तो क्या होता है? लाल दिया दिखाते ना, यहाँ पर रोकाते, तो साधुओं को भी रोके का इशारा देते हैं। पर ग्रहों के संबंध ये दुर्घटना के चांस है, इसलिए इससे आप बचो। इससे बचेंगे तो आपका श्रावण अखंड रहेगा, सब कोई भी आपकी श्रावणी में दोष नहीं पड़ेगा। वे धोखे का इशारा आचार्य को दिया है, तो उसको यदि धोखे के इशारे को नहीं देखेंगे तो क्या होगा? लाल लाइट लगी और अपने रुकेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। हमने भी यदि इस नहीं आचरण भगवान ने बताया वो धोखे का इशारे को नहीं देखा और नहीं माना तो हम भी शरीर से चूक हो सकते हैं। इसलिए इसको हमें देखना चाहिए। ज्ञान दर्शन देखो आदिवासी अपने आत्मा में वास करो। पहले अपना निवास स्थान देखो, कहाँ पर है? ये शरीर अपना निवास नहीं है, हम शरीर में नहीं रहते हैं, हम अपने आत्मा में रहते हैं। मेरा शुद्ध चैतन्य मन अमूर्ति आसंता प्रदेश में अनंत गुणों के वैभव से भरा हुआ ऐसा चैतन्य समय है, इसमें ही मेरा उस चैतन्य समय में निवास करो और देखो अपने को कितनी शांति
हाँ